हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक हम समतल चादर ले लेते हैं। यह एक समतल चादर है, इस तरह से एक समतल चादर ले लिए। ये समतल चादर है, इस पर क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, ऐसे। और इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक बात याद रखेंगे, हम पढ़ रहे हैं गाउस के प्रमेय के सेकेंड अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग पढ़े थे, हम लोग को ये अच्छे से ज्ञात है, गाउस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, खुले पृष्ठ के लिए गाउस का प्रमेय कार्य नहीं करता है। तो सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वृत्ताकार, एक क्या जी, वृत्ताकार, एक हमने यहाँ से एक क्या ले लिए, वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिए, कल्पना कर लिए। इसे वृत्ताकार नहीं, सॉरी, बेलनाकार। एक यहाँ से हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिए, कल्पना कर लिए, ऐसे ऐसे। एक यहाँ से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है, ऐसे। ये मैंने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिए, कल्पना कर लिए। अब ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अब फिर से वही का गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग से हम जानते हैं कि संपूर्ण बद्ध विद्युत फ्लक्स से मान कितना होता है, और इस हम पूरे बेलनाकार पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करके उससे तुलना कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे S1, इसका नाम दे देंगे S2, ये वक्र पृष्ठ का नाम क्या दे देंगे, S3। जैसे ये में क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है, ये S1 S2 और ये क्या है, S3। इसमें टोटल 3 पृष्ठ है। एक बेलनाकार पृष्ठ में कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ। अब तीनों से होकर निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या जाएगा, आंसर। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, S1 पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ लेते हैं। एक अल्प पृष्ठ हम ले लेते हैं, सेम टू सेम उसी की बात ही। एक मैंने अल्प पृष्ठ ले लिया, इसका नाम क्या है, DS1। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए पृष्ठ ऐसे रखा है, ऐसे पृष्ठ इस तरह से ऐसे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इधर होगी या तो इधर होगी, न तो ऊपर होगी ना ही क्या होगी, नीचे। या तो वैद्युत क्षेत्र इधर होगा या तो इधर होगा। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ये वाला, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वेक्टर E है, ऐसे। अब यहाँ पे हम देखेंगे थीटा की वैल्यू कितना है, 0। थीटा की वैल्यू कितना है, 0। तो फिर वही काम करेंगे जो उसमें किए थे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे S1 के अल्प पृष्ठ DS1 से DS1 यानी अल्प पृष्ठ DS1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स यहाँ से नहीं। यदि जब पृष्ठ अल्प है तो बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अल्प होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, D∅1। तो क्या आएगा, DS1 कॉस क्या निकल के आएगा, थीटा। अब क्या करेंगे, जो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो पूरे संपूर्ण S1 से हमें क्या हो जाएगा, बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे संपूर्ण S1 पृष्ठ से, संपूर्ण S1 पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब यहां से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन D∅1 इक्वल टू समाकलन E DS1 cos थीटा। अब यहां से cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है,
शून्य, और cos शून्य अंश का मान कितना होता है? cos शून्य अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसका समाकलन हम पहले ही बताए हैं, इसका फाई 1 होगा, ई कांस्टेंट तो बाहर चला आएगा, ds1, और यहाँ से cos इसका मान क्या जाएगा? 1। अब यहाँ से फाई 1 इजिकल टू ई, यहाँ से क्या मिलेगा? s1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे? फर्स्ट। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये बताइए, सेम टू सेम यहाँ पे दूसरा पृष्ठ लेंगे हम लोग, दूसरा पृष्ठ लेंगे। तो देखिए ये दूसरा पृष्ठ हम लोग लेते हैं ऐसे, ये दूसरा पृष्ठ ले लिए। अच्छा, दूसरा पृष्ठ लिए हैं तो बताइए इसकी दिशा इधर होगी ना, इसका नाम हम क्या लेंगे? ds2। S2 पे मैंने अल्प पृष्ठ ले लिया ds2। अब यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसी साइड में होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसका नाम क्या होगा? वेक्टर ई। इसका नाम क्या होगा? वेक्टर ई। अब यहाँ भी देखें तो थीटा की वैल्यू 0 है ना, तो सेम टू सेम यही वाली कहानी वहाँ भी है। तो हम क्या कर देंगे? क्या लिख देंगे? लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे? इसी प्रकार। इतना कार्य करने से अच्छा क्यों नहीं लिख दे इसी प्रकार, इसी प्रकार संपूर्ण, इसी प्रकार संपूर्ण S2 से बद्ध, S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से S2 से भी क्या जाएगा? फाई 2 ई, अब वो क्या है? S2। इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड। अब हम कौन सा पृष्ठ बस, एक पृष्ठ बच गया क्या? यानी S3। तो हम S3 से भी कैलकुलेट कर देंगे। तो S3 पे भी एक अल्प पृष्ठ ले लेंगे। मैंने यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ ले लिया। अब इसकी दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर, ये होगी बेस्ट। ये क्या होगा? ds3। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इधर या तो इधर, हम इधर ले लेंगे। ये किसकी दिशा है? वेक्टर ई के, वेक्टर ई की। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम वही कार्य करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे S3 के अल्प पृष्ठ ds3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। जब पृष्ठ अल्प है तो बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? अल्प होगा। तो यहाँ पे हम बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे d फाई 3 इजिकल टू ई ds3 cos क्या जाएगा? थीटा। ये निकल के आ गया। अब क्या करें? संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे? समाकलन। संपूर्ण S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन d फाई 3 समाकलन ई ds3 cos क्या जाएगा? थीटा। यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू कितना देखें? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और cos 90 अंश की वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है? फाई 3 ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समाकलन फाई 3 और cos थीटा का मान कितना जाएगा? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे? थर्ड। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान, तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बद्ध पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो तीनों को क्या कर देंगे? ऐड। लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस क्या जाएगा? फाई 3। अब यहाँ से समीकरण 1, 2 व 3 तीनों का मान क्या किए हैं? निकाले हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व किससे?
3 से। तो यहाँ से क्या जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 का मान क्या लिखना है, ई एस 1। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ई एस 1। फाई 2 की वैल्यू क्या निकाले, ई एस 2। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ई एस 2। फाई 3 की वैल्यू कितना है, 0, ये 0 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई एस 1 प्लस क्या जाएगा, ई एस 2। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान देखेंगे, ये बताइए जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही ना क्षेत्रफल इसका होगा, अर्थात ये दोनों तरह की जो मोटाई होगी ये और ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितनी मोटाई इस साइड में होगा उतना मोटाई क्या होगा, इस साइड में होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, S1 और S2 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है जो ये पृष्ठ होगा वो इस पृष्ठ के क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, S1 इज इक्वल टू S2 को हम क्या मान ले, S। तो क्या जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस प्लस क्या आएगा, ई एस। तो यहाँ से हम दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2e एस, 2e(s). इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, 4। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, ये मैंने क्या किया, कैलकुलेट करके ज्ञात किया। अब गाउस के प्रमेय से जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ऑलरेडी कितना होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, 5 लिखेंगे। समीकरण 4 व किससे, 5 से। 4 व 5 से क्या जाएगा, 2e(s) इक्वल टू Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये तो ई को छोड़कर बाकी को इधर ट्रांसफर कर देंगे ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू एता Q बटे में क्या मिलेगा, 2s एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान आ गया। एक बात और पर है, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये गुणे में भगे में सॉरी ये क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस। अब Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, या सॉरी यहाँ पुट कर देंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस 2s एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या जाएगा, कैंसिल। तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या है, अनंत विस्तार पर एक समान रूप से आवेशित किसी चादर तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग आज इसको विस्तार पूर्वक पढ़े और गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग के दूसरे को हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, यानी गाउस के प्रमेय के सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।